नहीं है, जरूरी नहीं कि 5 नंबर ही होगा आपकी कुंडली में, यहाँ पे 1 से 12 नंबर कुछ भी हो सकता है। जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये रीडिंग देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ही है सिर्फ, और सब रीडिंग आप लोग अफेयर वाले लोग भी देख सकते हो। मतलब देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है कि आप लोग दोनों मैरिड हो या दोनों में से कोई एक भी मैरिड हो, तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। और कम से कम 25 साल से ऊपर के लोग ये रीडिंग देखेंगे, उससे कम वाले प्लीज वीडियो छोड़ के चले जाओ। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आप में ऐसी कौन सी चीज है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, और उस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है, एंड आप किस तरीके से अपने पर्सन को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो, क्या कर सकते हो। इसमें मैं रेमेडीज भी बताने वाली हूँ, कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, और एट द सेम टाइम वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेल्स भी बताऊंगी मैं आपको वीडियो के एंड में, अगर मुझे याद रहा तो। और वीडियो के एंड में आज नौमांशा चार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो हो सकता है आज में भी थोड़ा लंबा हो जाए। एंड मेरा जो सेकंड चैनल है एस्ट्रोलॉजर सीवी सोना, उस पर भी वीडियो आएगा, ठीक है, उस चैनल को भी जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मतलब इस चैनल पे देखो लगभग 35,000 लोग हैं, और उस चैनल पे क्यों नहीं सब्सक्राइब करो, ये बहुत गलत बात है। प्लीज जाओ सब्सक्राइब कर लो, अगर आप लोग मतलब मेरे फॉलो करते हो तो जाओ कर लो, ठीक है। और ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप में लोग आपस में बातें करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं। ग्रुप में मैं हर रोज एक रेमेडी बताती हूँ जो बहुत सॉलिड रेमेडी होता है और सबके लिए होता है। ग्रुप में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मैं कब क्या करने वाली हूँ, बातें भी करती हूँ लोगों से, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेकंड चैनल का भी और ग्रुप का भी, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको रोज बताती हूँ, आज भी सुन लो, ठीक है, कि देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, फेस रीड करती हूँ, पामिस्ट्री भी देखती हूँ, पामिस्ट हूँ, और मैं वास्तु भी देखती हूँ, ठीक है। तो और एक और प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली बात ये है कि मैं सर्विस में भी हूँ। तो गाइज देखो प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा, आप तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा, ऐसे आपको कॉल नहीं करना है। आप प्लीज मेरे को समझ लो, मेरी कुछ वीडियोस देख लो, अगर कड़वा सत्य सुनना है तो एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर आप नहीं देख सकते हो उससे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, देखते हैं आपके पर्सन को क्या चीजें पसंद हैं आप में, ठीक है, और आपको किस तरीके से उनके साथ रहना है। ओके, ठीक है। ओके, ओके। देखो मेन बात है ना कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में कोई सा भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और उस रिलेशनशिप के बारे में अगर आप समझ जाते हो कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और मुझे किस पे वर्क करनी है, अगर ये भी आप समझ जाते हो, ठीक है ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। आई मीन टू से कि मान के चलो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब आप रहते हो ना, ठीक है, तो दोनों के अंदर मैच्योरिटी होती है, एज रहता है, लोग वर्किंग होते हैं, काम करते हैं, दोनों में से एक तो एटलीस्ट काम करते ही करते हैं, समझो इस चीज को। तो कुत्ते की तरह आपके आगे पीछे तो घूमेगा नहीं बंदा, अगर बंदा है तो, अगर आप फीमेल हो और आपका पर्सन है तो, ठीक है। तो वो जो 15-16 साल की उम्र में प्यार होता है ना, मेरी बंदी मेरा बंदा, वो जो निब्बा निब्बी का जो प्यार होता है ना, वो सब तो भूल ही जाओ, ठीक है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा होता है। अब ये सब बात जो है निब्बा निब्बी लोग तो समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने बोला 25 साल से कम के उम्र के लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना कि सच्चाई से बाबू वाकिफ होना पड़ता है। यहाँ पर ड्रीम लैंड में आप नहीं जी सकते हो, ठीक है। मेरे को देखो शुगर कोटेड करके बात करने नहीं आता है। अगर आपको मुझे मेरे पे यकीन नहीं तो जाओ मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो। मैं पागलों की तरह रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत बहुत ऐसे रीडिंग करती हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अदर टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं ना, जो बहुत ही स्टाइल में बात करते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाए, वो मेरे को अट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम रहते हैं। आपको बस जेन्युइन बातें पता लग जानी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके ऊपर बाबू नजर रखते हैं, भले ही आपसे बात हो या ना हो। और देखो बेसिकली क्या है ना कि आपके जो पर्सन है वो दूर से आपको देखने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके पास से जो भी वो आपसे बात करते हो, आपसे वो जो भी बोलते हो या जो भी करते हो, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों का है, और स्पेशली उन लोगों के ऊपर तो स्पेशली ये सारी बातें लागू होती हैं। ठीक है, देखो इवन सब पे लागू होती है, पर लॉन्ग डिस्टेंस वालों के ऊपर ज्यादा लागू होती है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड ज्यादा आया हुआ है। देखो सिंपल इज दैट, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बात ये है कि आपके पर्सन आपके पास आके जो भी बोलते हैं, लेकिन वो दूर से आपको ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, दूर से आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप कब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आए, कब नहीं आए, आप व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस डाला, कब क्या किए हो, कब सोए, कब उठे, कब पॉटी किए, कब खाना खाए, सब देखता है बंदा। ठीक है, मतलब कि सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोचा कि अगले से कुछ छुपा देने का, मैं डायरेक्ट ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर अगले से आपने एक वर्ड भी झूठ बोला और एक वर्ड भी छुपाने की कोशिश करी, तो अगला हो सकता है आपको छोड़ भी दे या फिर कुछ दिनों तक ब्लॉक कर दे, बात ना करे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। झूठ अगले को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये है, आपके पर्सन आपकी सुंदरता से बाबू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जितना भी एज हो उससे आप लोग कम दिखते हो। ठीक है, कम दिखते हो आप लोग हो सकता है आप लोग की उम्र 50 साल हो, 40 साल हो, लेकिन देखने में आप लोग 30 साल के दिखोगे, 25 साल के दिखोगे। ठीक है, ऐसा आप लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, स्पेशली अगर आप फीमेल्स हो तो। ठीक है ना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फेस कटिंग बहुत सुंदर है, मतलब कि हो सकता है आप लोग लिटरली बहुत सुंदर हो गए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मोस्टली मतलब कि हो सकता है लगभग 90% लेडीज जो रीडिंग सुन रहे हैं आप लोग सुंदर हो, और चाहे जैसे भी हो आप देखने में, आपके पर्सन के लिए आप बहुत सुंदर हो। ठीक है, आपका पर्सन लिटरली आपके चेहरे पे मरता होगा, वो आपके चेहरे पे एक पिंपल्स नहीं होना चाहिए बाबू। सबसे पहला सतर्कता आपको ये बरतनी है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, आपका पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो आपके चेहरे पे मरता है। आपके जो आपका जो मतलब कि साइड पोस्चर है, मतलब आपका कमर, वेस्ट का एरिया, हिप का एरिया जो साइड से देखने से दिखता है, और मतलब जैसे साइड से लोगों को देखा जाता है ना, तो वो औरतों का फिर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पता चल जाता है अगर ध्यान से देखा जाए तो। वो चीजें जो है आपका पर्सन ज्यादातर मार्क करता है कि आपने कब ज्यादा खाना खाया है, मेरे बाबू ने कब ज्यादा खाना खाया है, कब आप मोटे हो गए और कब पतले हो गए। मतलब कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जिम भी जाते होंगे, अपने फिटनेस पे ध्यान देते होंगे, और आपका पर्सन भी फिटनेस पे ध्यान देने वाला होगा, जिम ट्रेनर होगा, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला भी इंसान होगा। स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, या फिर कोई गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है, या कुछ भी किसी को समझाने वाला, गाइड करने वाला हो सकता है। पर आपके जो पर्सन है ना, बेसिकली क्या है ना कि किसी का दुख कम करने वाला हो सकता है, जैसे कि हीलर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, जिम ट्रेनर भी लग रहा है मेरे को। आपका पर्सन हो सकता है वो बॉस हो, या फिर उसका बिहेवियर बॉसी बिहेवियर हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर में तो किसी का झेलते नहीं हो, पर अगले का झेल लेते हो अच्छा खासा तरीके से। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ ना कि जब आप लोगों में के बीच झगड़ा होता है ना, किसी भी तरह का फाइट होता है या झगड़ा होता है, ठीक है, तो आपके पर्सन ना आपका इंतजार करते हैं कि आप उसको कॉल करो, आप उसको मनाओ। मतलब कि अगर मान के चलो ब्लॉक किया है, ठीक है, तो उसमें भी अगला थोड़ा सा सटका हुआ है, थोड़ा हो सकता है स्क्रू लूज हो, कि अगर ब्लॉक भी कर दिया होगा ना तो सोचेगा कि इसका कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, और अगर फाइट हुई होगी तो अगला चाहेगा कि आप उसको कॉल करके मनाओ। बेसिकली यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है। ठीक है ना। और आपको करना ही पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आदतें तो आपने ही बिगाड़ रखी है ना। ठीक है, कोई एक थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहा है आप लोगों में से, मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। ठीक है, ऐसे तो बिहेवियर ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कभी कभी इतना ज्यादा डोमिनेशन दिखता है ना बाबू, ठीक है, कि मैं मतलब कि कभी कभी इतना अजीब सा बिहेव कर सकते हैं ना आपके पर्सन की, कि आप सोचोगे कि क्या ये वही इंसान है।
जिससे आपने प्यार किया था, यहाँ पे ये आ रहा है। आपके पर्सन को आपके हेयर्स बहुत पसंद है। अगर पता है देखो, अगर आप बाल खोल के रहते हो वो तो उसपे तो इंसान मर ही जाएगा, ठीक है, मतलब लुटा देगा पूरा अपना जान। लेकिन अगर आप बन भी बनाते हो ना, उसमें भी आप उस इंसान को सेक्सी एंड हॉट ही दिखोगे, ठीक है। अगर आप आदमी हो, रीडिंग सुन रहे हो, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, शर्ट, और अगर आप कोई फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हो, फॉर्मल कपड़ा अगर आप पहन लेते हो जिस दिन भी, देखो जींस टी शर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर्मल कपड़ा अगर जिस दिन भी आपने पहना, वो इंसान आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लुक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। देखो इमोशनल अटैचमेंट भी है, तभी तो वो इंसान आपको इस तरीके से छुपा के दुनिया से रखना चाहता है कि देखो क्या है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के घर पे भी पता लग चुका है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। मतलब वो ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कि रिश्ता छोड़ देगा, नहीं, कुछ हो सकता है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स जरूर आए। आपके पर्सन को आप में एक और चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि कोई भी मैटर होता है ना तो आप एग्रेसिव नहीं होते हो, आपने बहुत हो सकता है सहा होगा, और ये चीज आपके पर्सन को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो आपके हो सकता है आपकी लाइफ जर्नी से बहुत इम्प्रेस होते होंगे। आपके पर्सन का एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना उनको लगता है कि आप काफी पावरफुल वुमन हो, अगर आप औरत हो तो उनको ऐसा लगता है कि आपका ऑरा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ऑरा क्लीन है आपका, और आप जैसी लेडी जो है उनकी लाइफ में होना चाहिए, ये भी उनको लगता है। कभी कभी वो अग्रेसिव बिहेव जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा दिनों का नहीं होगा, वो बंदा जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर देखो क्या होता है ना, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, ठीक है ना। होता क्या है कि साल में जो 3-4 महीना होता है ना, कभी कभी तो वो बहुत खराब होता है, क्योंकि प्रांतर दशा और सूक्ष्म दशा में जब चंद्रमा आता है ना तो उसका काम होता है आपको टेंशन देना। वो 3 से 4 महीने तक तो बाबू देखो रहेगा ही रहेगा आपकी कुंडली में, साल में 3 से 4 महीना। तो वो जो 3-4 महीना होगा ना, उसमें आपका जो पर्सन है ना बहुत ही अजीब बिहेव करेगा, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बिहेव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो इंसान जो है वो एक अच्छा इंसान ही होगा, लेकिन कभी कभी अग्रेसिव बिहेव करेगा, कभी कभी बहुत ही बैड बिहेव कर सकता है या अजीब तरीके से बिहेव कर सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है 23 डेज लग जाए, उसके बाद ही चीजें नॉर्मल होंगी, ठीक है, या 23 वीक्स भी लग सकते हैं। आपके पर्सन जो को जब आप उनके पास रहते हो, जब आप लोग सेक्स करते हो, फिजिकल होते हो, ठीक है, तो जब आप सेक्स करने के बाद जब उठ के बैठते हो, ठीक है, और अपने बालों को जब आप ठीक करते हो, चाहे आप आदमी हो या औरत हो, जब अपने बालों को संवारते हो, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल होने के बाद तो आप सब कुछ समझ ही सकते हो कि बाल वाल तो खराब हो ही जाता है, लेकिन चाहे आदमी का हो चाहे औरत का हो, तो जब आप अपने बालों को ठीक करते हो ना, अगला उस चीज को देखता ही रह जाता है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। मतलब कि ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट वो घर जाने के बाद भी सोचेगा, अगला बाद में भी इमेजिन करेगा, रात में भी सोचेगा। और आपके पर्सन के दिमाग में ना एक बात आती है कि आप घर में अकेले रहो और वो अचानक से आपके घर पे टपक जाए, मतलब कि वो चाहता है कि वो आपके घर पे मिले, मतलब उसके अंदर की बात है कि आप आराम से घर पे रहो और वो घर पे आपसे आके मिलना चाहता है। वो अगर सेक्सुअल इंटेंशन की बात करूँ तो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप ऐसा कोई कपड़ा पहनो जो कोई नेट का कपड़ा हो, जिसमें आपकी पूरी होल बॉडी दिखाई दे। यहाँ पे उसकी मतलब उसकी फैंटेसी ऐसी है, उसकी सेक्सुअल फैंटेसी ऐसी है, ठीक है। आपके जो पर्सन है थोड़े सेक्सी हो सकते हैं, उन्होंने आपके सामने सेक्स का डिमांड रखा होगा। 1% सिर्फ लोग है जो यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ 1%। तो वहां पे देखो हो सकता है आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा हो सकता है, मिलना चाहते होंगे, पर अगले तरफ से उतना खास रिस्पॉन्स नहीं आता होगा। इसका एक रीजन हो सकता है, अगर ऐसा है तो आपकी कुंडली में शुक्र केतु कॉम्बिनेशन होगा, और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और केतु की पूजा करने की जरूरत है। किसी किसी को देखो क्या होता है ना कि किसी किसी की लाइफ में ना, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी सेक्सुअल सुख नहीं होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी, मतलब अफेयर में भी सेक्सुअल सुख नहीं मिलता है। ये दोनों का दोनों लोचा होता है किसी किसी की कुंडली में। तो वो एकदम मतलब आंख बंद करके समझ लो कि उसकी कुंडली में
शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है, या केतु शुक्र को देख रहा है, शुक्र केतु को देख रहा है। केतु इज लाइक स्पिरिचुअल, ठीक है, ऐसा होता है। और किसी किसी कुंडली में गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे इंसान की मैरिज लाइफ में सेक्सुअल रिलेशनशिप ना के बराबर होती है, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा है, अब देखो यहाँ पे मैं कुंडली एनालिसिस तो नहीं कर रही हूँ, वीडियो के एंड में करूंगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो आ रही है चीजें उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपके पर्सन फोन पे सेक्सुअल टॉक कर सकते हैं, फोन सेक्स कर सकते हैं यहाँ पे, और एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ फिजिकल होने का डिमांड रखेंगे, और आपको वो फुलफिल करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन देखो चीप इंसान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेक्स का भूखिया इंसान है, होता ना कि सेक्स का भूखिया इंसान होता है, वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो इंसान को आप फिजिकल नीड है। हो सकता है बाबू कि आपके जो पर्सन है वो इंसान जो है वो उसको उसकी वाइफ के साथ या उसके हस्बैंड के साथ उतना जमता नहीं होगा, ठीक है। और वो इंसान को भी चाहिए कि भाई उसकी भी बातें कोई सुने, उसकी भी बातें कोई देखे, उसका भी कोई बकवास सहने वाला हो, उसकी भी कोई बकवास सुनने वाला हो, ठीक है। उसकी बहुत दिली इच्छा है ये, ठीक है। अब उसकी दिली इच्छा तो देखो बाबू आपको पूरी करनी पड़ेगी, और वो जितनी नौटंकी ड्रामे होंगे ना वो सारे के सारे आपके सामने बोल सकता है ये इंसान। आपका पर्सन है ना, ठीक है, कि जब आप अपने गैलरी की तरफ जाते हो या आप घर में भी रहते हो, कहीं बाहर निकलते हो, तो हो सकता है यहाँ पे 70% लोगों का ऐसा पर्सन है कि आपके पीछे किसी को बढ़ा दिया होगा, मतलब हो सकता है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन किसी और से निकलवाता होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, या कहीं कहीं से फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे पागलों की तरह फॉलो करेगा, एक अलग नई आईडी बना करके आपको देखेगा। हो सकता है कुछ लोगों ने आपस में टेस्ट किया हो एक दूसरे को मैसेज करके फेक आईडी से, और बहुत बहुत ड्रामे किए होंगे आप लोग ऑलरेडी। कुछ लोग लगभग 20% लोग ऐसा कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें भी देख सकती हूँ मैं, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, बाइसेक्सुअल हैं, लेस्बियंस हैं, और गे हैं। लड़का लड़की भी आपस में प्यार कर सकता है, लड़की लड़की भी कर सकती है, लड़का लड़का कर सकता है, और लड़का लड़की दोनों में से कोई भी दोनों जेंडर से प्यार कर सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। आप लोगों के लिए नेचुरल नहीं होगा, मेरे लिए नेचुरल है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ऐसे भी आते हैं मेरे पास, इसलिए ये बिल्कुल नेचुरल है, कानूनी है। सबसे पहली बात ये कानूनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ इस टाइप के लोग हैं जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग इस टाइप के हो तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आपके जो पर्सन है, अगर आप बूट्स पहनते हो तो आपका पर्सन जो है वो मर जाएगा आपके ऊपर। उसको बहुत हॉट लगोगे आप, उसको बहुत सेक्सी लगोगे आप। और ये पर्सन ना बहुत ही थोड़ा उस टाइप का होगा कि आपकी बॉडी कैसी है, ऊपर से नीचे बार बार देखना। अगर ट्रांसजेंडर्स गे और बाइसेक्सुअल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब देखो आपके पर्सन का ऐसा है ना कि उनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए ये इंसान जो है कभी कभी रूड बिहेव भी कर सकता है आपके साथ, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चिंता मत करना, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बाबू, ठीक है। वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी हेयर स्टाइल चेंज करते रहो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ना हिडन रिश्ता रखना चाहते हो। वो चाहते नहीं कि सारी बातें सबको पता चले, वो बस आपसे, हो सकता है कुछ लोगों ने हाइड मैरिज किया होगा यहाँ पे, तो वो हिडन रिश्ता रखना चाहते हैं आपसे, पब्लिकली वो नहीं रख पाएंगे। अगर यहाँ पे किसी ने मैरिज का प्रपोजल किया है तो मैरिज में भी हिडन मैरिज हो सकता है, पर पब्लिक मैरिज होने में थोड़ी दिक्कत है। और सेकंड मैरिज का सोच रहे हो तो हो सकता है कि सेकंड मैरिज आपकी हो जाए, पर पर्टिकुलर इस इंसान से होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डिवोर्सी भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, और कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है जिनके लाइफ में, और ऐसे लोगों के लाइफ में, या हो सकता है आपके पर्सन के भी लाइफ पार्टनर के साथ डिवोर्स या डेथ हुआ होगा। ये 1-2% के केस में दिख रहा है। अगर ऐसा इंसान है तो ऐसे इंसान से देखो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे इंसान, पता है क्या है, जब ऐसा होता है ना किसी के साथ तो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, समझ रहे हो। और वो इंसान फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत डरता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको 1000 बार सोचना होगा। और अगर आप ऐसे हो, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो पहले आपको अपने बारे में समझने की जरूरत है कि आपको भाई क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन में बोलना चाहती हूँ।
ओके, ये तो रहा ये सब बात। अब नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है, कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। ओके, किसी किसी का मैं देख पा रही हूँ ना कि आपकी जो पर्सन है, हो सकता है बिल्कुल न्यू बिगनिंग हुई हो, बिल्कुल नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, बिल्कुल न्यू बिगनिंग हुई हो, तो वहां पे थोड़ा सा ना आपको संभल के चलना होगा, थोड़ा सा आपको बहुत संभल के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एम्प्रेस, हो सकता है आपके पर्सन जो है आपकी बहुत केयर करते हो। आई मीन टू से कि आपके पर्सन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं, कभी भी वो आपके बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं। हाँ, इंसान वर्कहॉलिक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं, देखो यहाँ पे भी हाई प्रेस्टेस आ गया, ये इंसान जो है एक हायर पोस्ट पे भी हो सकता है, एक गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है, ये इंसान इवन आप भी हो सकते हो, ये इंसान सरकारी नौकरी में हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, ठीक है। देखो ये इंसान वर्कहॉलिक है और ये इंसान वर्क के आगे अपनी फैमिली को भी नहीं देख सकता है। ये आई मीन टू से आप इसके काम वाम के मैटर में इंटरफेयर मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक लाइन में आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल। फिलहाल हो सकता है आपकी जो पर्सन है ना वो कोई मतलब हो सकता है कोई हो सकता है कोई किसी वर्क के ऊपर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से वो इंसान ज्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे। कोई घर में काम लगा होगा, या फिर कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ वर्क प्रोफाइल लिया होगा, या फिर कुछ ट्रेनिंग ले रहे होंगे, इवन आप भी सोच सकते हो। या फिर कोई वर्किंग वुमेन है जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके दूसरी जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, या आपके पर्सन का जॉब का कुछ इशू चल रहा होगा, तो वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, टेंशन मत लो अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि उनके दिमाग में कोई साजिश चल रही है आपको टॉर्चर करने की, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेचारा खुद ही टॉर्चर हुआ पड़ा है, वो खुद ही डिस्टर्ब है अपनी फैमिली से, अपने काम से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बोल पा रही हूँ कि वो इंसान के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है किसी किसी के थ्रू, मतलब हो सकता है उसकी वाइफ या हस्बैंड के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर घंटा इस आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके रिलेशनशिप पे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिलहाल तो देखो बाबू, आज की रीडिंग यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन 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 आपको आज मैं नौमांशा चार्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी एक दो वीडियो से पहले पहले, ठीक है, मैंने बर्थ चार्ट को एक्सप्लेन करा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैटर में, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जहां तक याद होगा, और अगर आप नहीं देखे हो तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब वो वीडियो आप देखे होगे। ये वाला वीडियो याद करो, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अभी 2 वीडियो से पहले। तो अब ये जो D9 D1 जन्म कुंडली को ही देखो अलग अलग 60 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उस दिन मैं सिर्फ जन्म कुंडली को एक्सप्लेन की थी, पर आज मैं D9 को एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो अब ये चीज आपको तभी समझ आएगी जब आप वो वीडियो देख लोगे। एक बार देख लो। देखो, टैरो रीडिंग देखना एक अलग चीज होता है, वो एक मैं करंट फीलिंग्स बोल सकती हूँ और ख्याली पुलाव बोल सकती हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही सच्चाई है। यहीं से आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हो। देखो, आप जानते हो कि मैं कैसी हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, मेरा ये प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी। मैं सर्विस में हूँ, तो इस वजह से मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको सच्चाई से अवगत करा देती हूँ कि भाई जान लो कि अगर सच्चाई जानना है तो एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्पेशली लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि D9, देखो D1 जो होता है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। वैसे अगर आप लोग को आवाज में कुछ प्रॉब्लम लगती है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, माइक वाइक चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना। D1 जन्म कुंडली, ठीक है। इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 60 पार्ट में, ठीक है। अलग अलग 60 भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग 60 भागों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, जिसमें से D9, ये D1 है, D60 तक होता है। D60 में पास्ट लाइफ कनेक्शन देखा जाता है, यहाँ लिख देती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, पास्ट लाइफ देखा जाता है। और D9 जो होता है नौमांशा होता है, ठीक है, नौमांशा चार्ट होता है। अब नौमांशा चार्ट कैसे देखते हैं, देखो कुंडली ऐसे बनती है सबकी, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, भगवान जी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, बूढ़ा इंसान हो,
कोई बहुत पापी इंसान हो या बहुत अच्छा इंसान हो, सबकी कुंडलियां बिल्कुल इसी इसी एंगल से बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो नंबर मैं लिख रही हूँ 1 2 3, ये काल पुरुष की कुंडली है। एक एक बेस, मतलब कि जो प्रश्न कुंडली बनाई जाती है एक बेस है बस। ये एक के जगह पे यहाँ पे ऐसे ऐसे 12 नंबर हो सकते हैं, 1 से 12 नंबर होते हैं, क्योंकि 1 से 12 खाने होते हैं। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये जो D9 है ना, अभी देखो उस दिन जो मैं समझाई थी वो वीडियो आपको देखना, देखो बाबू बहुत ज्यादा जरूरी है। उस दिन जो मैं समझाई थी, मैंने बोला था D9 नौमांशा चार्ट जो है सेकेंड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स को देखा जाता है। और ये जो D9 है, ये जो 7th हाउस है, ठीक है, यहाँ भी 7th हाउस है, ठीक है, इस 7th हाउस को एक्सपैंड करता है। इसीलिए यहाँ से डिवोर्स, मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ये सब देखा जाता है। तो ये जो पोर्शन है ना, इस चीज को एक्सपैंड किया गया है इस चार्ट को, मतलब इस खंड को, इस घर को एक्सपैंड की हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सूक्ष्म तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है फिलहाल यहाँ पे। अब समझ लो, ठीक है, समझ लिया। ये यहाँ की भी थोड़ी बहुत चीजें देखी जाती है इस D9 नौमांशा में, यहाँ की भी थोड़ी बहुत देखी जाती है। तो 5th 8th और 7th तीनों को मिला के देखा जाता है, बट स्पेशली अगर मैं देखूं तो यही घर होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान के चलो बर्थ चार्ट के 5th हाउस जो का लॉर्ड है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है, मान के चलो बर्थ चार्ट का 5th लॉर्ड यहाँ पे मैंने यहाँ 5 नंबर ही लिखा था, तो 5 नंबर का मतलब हो गया सूर्यदेव। सूर्यदेव इसको रूल करते हैं। अगर सूर्य यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो ऐसे इंसान का अफेयर चलता है, ऐसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिंदगी भर चलता है ऐसे। और ऐसे इंसान की मैरिज लाइफ बहुत खराब होती है, मतलब कि अगर, मतलब मान के चलो ऐसे इंसान का या तो डिवोर्स होता है या फिर मैरिज लाइफ ना के बराबर होती है, मतलब ना के बराबर मैरिज लाइफ होती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का बस मतलब ये है, ठीक है, कि सूर्य का यहाँ बैठना मैरिज लाइफ के लिए तो बहुत खराब है नौमांशा चार्ट में, क्योंकि यहाँ सूर्य ये लग्न हो गया, और ये 7 नंबर जो हो गया ये मैरिज लाइफ हो गई आपकी। तो सूर्य मैरिज लाइफ को देख रहा है, तो जब सूर्य मैरिज लाइफ को देखता है तो यहाँ बहुत ज्यादा अग्रेशन और मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस या इग्नोरेंस, या फिर मेंटालिटी मैच ना करना, या फिर डेथ हो जाना लाइफ पार्टनर की, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, ये सब होता है। मतलब कोई भी एक चीज उठा के पकड़ लो आप, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सूर्य का यहाँ बैठना, क्योंकि उधर ये 5th लॉर्ड है, दोनों का एक साथ में समझाती हूँ। ठीक है, ये 5 नंबर है यहाँ पे D1 चार्ट में। ठीक है, ये 5 नंबर का लॉर्ड बनता है सूर्य। ठीक है, सूर्य बनता है। ठीक, ये सूर्य का सब कहानी है। जरूरी नहीं कि 5 नंबर ही होगा आपकी कुंडली में, यहाँ पे 1 से 12 नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सूर्य की कहानी ही यहाँ पे चलेगी। अगर यहाँ पे ये सूर्य हो गया, सूर्य के जगह पे 1 से 12 नंबर अगर होता है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर सूर्य इस घर में बैठा, इस घर में बैठ गया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो अच्छा है, ये 8th हाउस है। लेकिन ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी बदनामी हो सकती है। या फिर यहाँ बैठ गया सूर्य तो भी अच्छा है, 1 2 3 4, ये 5 घर में अगर बैठ गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक और बात, इस घर में अगर राहु केतु अगर D9 नौमांशा में बैठता है, राहु केतु, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बड़े झगड़े होते हैं। मतलब आपस में आप लोग बड़ी लड़ोगे, एक दूसरे का मुंह नोच लोगे, एक दूसरे का पूरा वाट लगा दोगे, एकदम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ोगे, और जिंदगी भर लड़ते ही रहोगे। ऐसा होता है सूर्य के अलावा, या सूर्य के साथ भी बैठ गया तो लड़ते रहोगे। लेकिन राहु जो होता है ना, राहु ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बाबू बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है तो राहु के यहाँ बैठने की वजह से 5th हाउस में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। लेकिन आप लोग वो लड़ाई झगड़ा, आप लोग का फाइटिंग तो जिंदगी भर का चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है। फिर देखो शुक्र की बारी आती है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये अगर कोई प्लैनेट मतलब कि साथ देता है, ठीक है, तो ये 3 प्लैनेट साथ देता है, यही 3 प्लैनेट साथ देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 प्लैनेट को ही देखा जाता है, शुक्र, राहु और बुध। स्पेशली शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर सेक्स एंड लव एंड रिलेशनशिप विद एनीवन।
हस्बैंड और बॉयफ्रेंड दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि शुक्र अगर इन चारों घरों में से कहीं पे भी बैठ गया, अगर शुक्र यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। लेकिन यहाँ राहु बैठ गया तो गड़बड़ है, बदनामी। सूर्य बैठ गया तो भी गड़बड़ है। या फिर आपका जो फिफ्थ लॉर्ड का जो मालिक है, अभी तो देखो सूर्य मैंने बनाया है, कोई भी फिफ्थ लॉर्ड का मालिक है अगर यहाँ बैठ गया तो बदनामी दिलाता है। शुक्र अगर बैठ गया तो बदनामी नहीं दिलाता है, ये बचा लेता है, बेसिकली बचा लेता है। और यहाँ पे अगर बुध बैठ गया, बुध या बुध कहीं पे भी बैठ गया तो भी बहुत बहुत सही होता है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जो नवमांसा चार्ट हम बनाते हैं ना, उसमें जो एग्जैक्ट होता है आने वाले 20-25 सालों तक का, वो निकल जाता है, ठीक है। और एट प्रेजेंट में जो चीजें चल रही होती हैं वो भी निकल जाता है। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कराना है तो वही बेस्ट होता है। मान के चलो कि आप सिर्फ जन्म कुंडली दिखा रहे हो तो मैं 1 से 1.5 साल तक का बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उतना ही बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा अगर उससे ज्यादा मैंने बताया तो। और नवमांसा क्योंकि सूक्ष्म रूप है तो वो पूरा आने वाले 20-25 सालों तक का पता चल जाता है। तो D9 नवमांसा चार्ट एनालिसिस कराना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो चार्ट होता है एवरी 3 मंथ्स पे करा लेना चाहिए। एवरी 3 मंथ्स पे मतलब 3 महीने जैसे कंप्लीट होगा आपको कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो कुछ सूक्ष्म चीजें होती हैं, आई मीन टू से कुछ सूक्ष्म दशा होता है जो 5 दिन 10 दिन का होता है। और वो चीजें हम सिर्फ मान के चलो आज आपने दिखाया तो आने वाले 3 महीने तक का मैं निकाल के बता दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर 3 महीने बाद सूक्ष्म 5 दिन 2 दिन का क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता है। अब 3 महीने के बाद चौथे महीने में अगर कहीं टेंशन में रहोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये कराना पड़ता है, ये बहुत जरूरी होता है, मतलब अपने खुद की सेफ्टी के लिए। जैसे मान के चलो कि आपको डर है कि आपको कोई बीमारी है, कैंसर है, ठीक है, आपको डर है कि कहीं हो जाएगा, मेरे रिलेशन में किसी को हुआ है तो हमको भी हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो हम उसके लिए अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं। हमेशा 4 महीने 5 महीने पे चेकअप कराते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है। हम देखो बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, झगड़ा होता है तो वकील के पास जाते हैं। और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, सब पूरी दुनिया चौपट हुई पड़ी है, तब तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास आना पड़ेगा ना, ऐसा होता है। इसीलिए ये चेक कराना पड़ता है। और बाकी गाइस यहाँ पे एक और बात मैं बता रही हूँ, ये तो फिफ्थ लॉर्ड के बारे में बताया जहां जहां मैंने मतलब बैठा था। यहाँ D9 नवमांसा का जो ये फिफ्थ हाउस होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिलेशनशिप आगे कैसे जाने वाला है, ठीक है। और ये फिफ्थ लॉर्ड ही डिपेंड करता है के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा। और ये फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है मतलब कि आपको आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। कब होगा ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो आप इस चीज को। आपका पर्सन क्या सेक्स करके भाग जाएगा, यूज एंड थ्रो कर लेगा, ये भी यहीं से पता चलेगा। ये सारी चीजें यहीं से पता लगती है। ये सब प्लैनेट तो देखो आजू बाजू का है, लेकिन ये वाला ग्रह है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से ही सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। ये अगर ये आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर इसी घर में बैठा है तो ये बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। इसी घर में अगर बैठ गया या फिर यहाँ बैठ गया तो भी बहुत शुभ होता है। लेकिन यहाँ नहीं बैठना चाहिए और यहाँ भी नहीं बैठना चाहिए। मतलब हर जगह हर एक जैसा फॉर्मूला नहीं लागू होता है, सब जगह अलग अलग फॉर्मूला लागू होता है। इस चीज को समझते हो ना। तो यहाँ फिफ्थ लॉर्ड यहाँ बैठे तो अच्छा है, यहाँ बैठे तो भी अच्छा है, यहाँ 7th हाउस में भी बैठे तो भी बहुत अच्छा है। मतलब ये घर, ये घर, ये घर, ये 3 घर में बैठे तो बहुत अच्छा है फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी भी घर में बैठेगा तो गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। एक और बात टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं ये बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि देखो शुक्र को अगर स्ट्रॉन्ग करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपके रिलेशनशिप के का पूरा जितना मतलब कि जितना जो भी आपका जड़ है, जब बेस है, फलाना ढिमकाना जो भी है, जो भी आपका न्यू है, जो भी आप चाहते हो, सब कुछ वीनस प्लैनेट पे डिपेंड करता है, शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है बाबू, जान लो, ठीक है। तो शुक्र देवता को खुश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप शुक्रवार का फास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और खट्टा वट्टा नहीं खाओगे, नॉनवेज नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, किसी को भी बेमतलब का सताना नहीं है, दुख नहीं देना है, ठीक है। ये काम करना होगा। और
शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, कभी भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ केतु बैठा है तो ये शुक्र बहुत खराब है। शुक्र केतु, केतु ये बहुत खराब है, शुक्र केतु कॉम्बिनेशन। अब ऐसे टाइम पे या शुक्र केतु कॉम्बिनेशन या शुक्र नीच का हो गया, नीच का हो गया, नीच का, ठीक है, नीच का भी अगर हो गया तो आप डायमंड नहीं पहन सकते हो। अगर शुक्र केतु कॉम्बिनेशन है या शुक्र को केतु देख रहा है या केतु को शुक्र देख रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। ऐसे टाइम पे आप डायमंड नहीं पहन सकते, शुक्र की कोई सी भी अंगूठी नहीं पहन सकते, या नीच का है या केतु देख रहा है, केतु साथ में है तो। क्यों? क्योंकि ये और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। एक तो ऐसे ही शुक्र डैमेज हो गया और ये और भी ज्यादा बुरा हो जाता है अगर आपने डायमंड पहना तो। और हाँ, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अगर मान के चलो आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा से बैठा है या फिर ठीक है, तब आप डायमंड पहन सकते हो, डायमंड की कोई अंगूठी पहन सकते हो। लेकिन डायमंड की अंगूठी कभी भी आप इस उंगली में नहीं पहनोगे, इस उंगली में कभी भूल के भी मत पहनना, इस उंगली में कभी भी भूल के मत पहनना डायमंड की अंगूठी, कभी भी नहीं। क्योंकि ये गुरु का पर्वत है, ये उंगली गुरु का पर्वत है और गुरु का पर्वत होने की वजह से इसमें सिर्फ सोना पहना जा सकता है, गोल्ड, आप डायमंड नहीं पहन सकते। और ये जो है चंद्रमा का पर्वत है ये उंगली, और इस वजह से मतलब चंद्रमा का पर्वत है, इस वजह से चंद्रमा और शुक्र की नहीं बनती है, शुक्र बृहस्पति की नहीं बनती है। तो इस उंगली में और इस उंगली में डायमंड का रिंग नहीं पहन सकते हो। 1 मिनट पहनना भी उसी इंसान को जिसकी कुंडली में शुक्र ठीक ठाक बैठा हो, ठीक है ना। और शुक्र की अंगूठी जो है मतलब थोड़ा अवॉइड करना, देखो ये तो पॉसिबल नहीं होता है, रिंग तो मोस्टली डायमंड का मतलब गोल्ड में ही होता है, लेकिन आप ट्राई करना कि इस उंगली में पहनने के लिए, नहीं तो इस उंगली में पहनने के लिए, बाकी किसी उंगली में मत पहनना, ठीक है ना। डायमंड का रिंग आप पहन सकते हो, वो लोग पहन सकते हैं जो शनि लग्न वाले लोग हैं। मतलब कि अभी देखो ये भी मैं अंगूठियों के बारे में बता रही हूँ। 10 नंबर लगन, अंगूठी कभी भी राशि देख के नहीं पहनाता है, लग्न देख के पहनाता है। 10 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर, अगर आपका लग्नेश ये है, इतना नंबर है तो आप डायमंड पहन सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 1 मैंने लिखा है तो 1 नंबर वाले लोग नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। अगर ये 10, 11, 3, 6 और 7, ठीक है, 2, 10, 11 का मतलब हो गया शनि, 3, 6 का मतलब हो गया बुध और 7, 2 का मतलब हो गया शुक्र, ठीक है ना। तो ये सब वाले लोग डायमंड पहन सकते हैं। बाकी इसके अलावा 1 नंबर बचता है, 9 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, 4, 5, 9, 12, 1, 1, ठीक है। इतने लोग बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। अगर आपका लग्नेश ऐसा है तो आप डायमंड नहीं पहन सकते, भूल जाओ। कितना भी रईस हो, कितने भी रईस ज्यादा हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, आप नहीं पहन सकते हो, ठीक है। ये ही लोग पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग शुक्र के दुश्मन होते हैं। मतलब शुक्र का दुश्मन मंगल होता है, चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, बृहस्पति होता है, एकदम ऑपोजिट होता है, तो आप नहीं पहन सकते हो। यही लोग सिर्फ पहनेंगे। और शुक्र अगर आपका वीक है और तब कुछ करना चाहते हो तो तुम आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय करना होगा, अंगूठी नहीं पहन सकते हो। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक और बात बता दे रही हूँ कि आप प्लैटिनम रिंग पहन सकते हो। कुछ लोग अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनते हैं, जो कि बहुत पाप है, घोर पाप है। ऐसा कभी मत पहनना, क्योंकि चांदी का छल्ला चंद्रमा है और चंद्रमा शुक्र में सबसे बड़ी दुश्मनी होती है। ये जो अंगूठा है, ये शुक्र पर्वत है, ये देख सकते हो शुक्र पर्वत है, ठीक है ना। अब शुक्र पर्वत में अगर आपने चांदी का छल्ला पहन लिया तो ये आपके बनते हुए काम बिगाड़ेगा, आपको तबीयत खराब होगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपका प्यार आपको छोड़ के भाग जाएगा या झगड़ा ही होता रहेगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके जगह पे चांदी का छल्ला तो कभी मत पहनना। स्पेशली पंडित जी लोग रेकमेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि चांदी का छल्ला प्लैटिनम के जैसा दिखता है, लेकिन वो चांदी का छल्ला प्लैटिनम तो पॉसिबल नहीं कि हो जाए ऐसा। तो आप अंगूठे में प्लैटिनम रिंग ही पहन सकते हो, आप चांदी का छल्ला कभी मत पहन सकते हो। और प्लैटिनम में अगर आपने डायमंड लगा के पहना तो वो बेस्ट है आपके लिए। आपका मतलब कि कोई भी, ये एक तरह का गुड लक होता है और प्यार को सपोर्ट भी करता है। एट द सेम टाइम कोई भी आपका एक सपना जो होता है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, वो पूरा हो जाता है, ठीक है। ये चीजें भी आप कर सकते हो। बाकी देखो, मैंने अंगूठियों के बारे में भी बताया, मैंने नौमांशा चार्ट के बारे में बताया, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। फिलहाल प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का, देख करके आप लोग बाद में समझ भी सकते हो इस चीज को। देख लो, मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, जो मैंने समझाया है स्क्रीनशॉट ले लो, और बाद में आप वीडियो देख करके बाद री करके आप समझ भी सकते हो,
ठीक है, ये थोड़ा सा बेस है, बेस मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना होगा तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मैसेज कर लीजिएगा, और अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो कॉल कर लीजिएगा। मैं अवेलेबल रहती हूँ, मैं बेसिकली सर्विस में हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये सर्विस ऐसी है कि मेरी मर्जी के ऊपर है कभी कभी गवर्नमेंट की मर्जी चलती है, लेकिन हाँ ठीक है फिर भी, ठीक है ना। तो देख लो आप, ठीक है। आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा, नौमांशा का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ग्रुप में भी जरूर बताइएगा, ग्रुप में कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये भी बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।